फरवरी 2019 की एक ठंडी रात। दिल्ली की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के पीछे कुछ ऐसा तय हो रहा था जो भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े युद्ध की शुरुआत भी बन सकता था। कुछ ही घंटों बाद भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान सीमा पार करने वाले थे, लेकिन उससे पहले दिल्ली में एक बंद कमरे के अंदर एक बेहद गुप्त बैठक चल रही थी। इस बैठक में मौजूद थे देश के सबसे शक्तिशाली सुरक्षा अधिकारियों में से एक, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। कमरे में माहौल गंभीर था। टेबल पर नक्शे फैले हुए थे, सैटेलाइट तस्वीरें थीं और स्क्रीन पर पाकिस्तान के अंदर एक खास लोकेशन बार बार दिखाई जा रही थी, बालाकोट। इस बैठक की शुरुआत कुछ दिन पहले हुई एक दर्दनाक घटना से हुई थी। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर एक आत्मघाती हमला हुआ। धमाका इतना भयानक था कि पूरा इलाका दहल उठा और इस हमले में भारत के 40 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली। पूरे देश में गुस्सा था और हर कोई जवाब चाहता था, लेकिन जवाब देना आसान नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान केवल पड़ोसी देश नहीं बल्कि एक परमाणु शक्ति भी था। अगर भारत ने सीधा सैन्य हमला किया तो हालात तेजी से बड़े युद्ध में बदल सकते थे। इसी वजह से दिल्ली में लगातार गुप्त रणनीतिक बैठकों का दौर शुरू हुआ। इन बैठकों के केंद्र में थे अजीत डोभाल, जिन्हें खुफिया दुनिया का बेहद अनुभवी रणनीतिकार माना जाता है। भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद थे। टेबल पर एक बड़ा सवाल रखा गया, क्या भारत पहली बार नियंत्रण रेखा पार करके पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक करेगा? ये फैसला बेहद बड़ा था, क्योंकि 1971 के युद्ध के बाद भारत ने इस तरह की कार्रवाई बहुत कम की थी। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट ने इस फैसले को और गंभीर बना दिया। जानकारी के अनुसार जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट इलाके में एक बड़ा प्रशिक्षण शिविर चला रहा था। सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार वहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी और भारत के खिलाफ नए हमलों की तैयारी भी हो रही थी। अगर ये सच था तो अगला हमला कभी भी हो सकता था। अब सवाल था, क्या भारत इंतजार करे या पहले हमला करे? कमरे में बैठे अधिकारियों को पता था कि अगर भारतीय लड़ाकू विमान पाकिस्तान की सीमा पार करते हैं तो पाकिस्तान की वायुसेना तुरंत जवाब देगी, और एक छोटी सी गलती भी दो परमाणु देशों को युद्ध के कगार पर ला सकती थी। इसलिए इस मिशन को बेहद गोपनीय रखा गया। सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही इसकी पूरी जानकारी दी गई। भारतीय वायुसेना ने इस ऑपरेशन के लिए अपने भरोसेमंद लड़ाकू विमान डसॉल्ट मिराज 2000 को चुना। यही विमान 1999 के कारगिल वॉर के दौरान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके थे। लेकिन इस बार मिशन और भी ज़्यादा जोखिम भरा था, क्योंकि हमला भारत की सीमा के अंदर नहीं बल्कि पाकिस्तान के भीतर होना था। योजना के अनुसार विमान रात के अंधेरे में उड़ान भरेंगे, रडार से बचने के लिए बेहद नीचे उड़ेंगे और कुछ ही मिनटों में लक्ष्य पर हमला करके वापस लौट आएंगे। लेकिन इस मिशन का असर केवल सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक भी हो सकता था। अगर ऑपरेशन असफल हो जाता या कोई भारतीय विमान गिरा दिया जाता तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती थी। इसलिए बैठक में हर संभावना पर चर्चा की गई। अगर पाकिस्तान जवाबी हमला करे तो क्या होगा? अगर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ जाए तो क्या होगा? और अगर मिशन गुप्त न रह पाए तो क्या होगा? कई घंटों की चर्चा के बाद आखिरकार फैसला लिया गया कि भारत जवाब देगा, लेकिन ये जवाब सीमित और सटीक होगा और आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाएगा। इसके बाद ऑपरेशन की अंतिम तैयारी शुरू हुई। 25 फरवरी 2019 की रात भारतीय वायुसेना के कई डसॉल्ट मिराज 2000 लड़ाकू विमान चुपचाप अपने बेस से उड़ान भरने की तैयारी कर रहे थे। पायलटों को मिशन की गंभीरता का अंदाजा था। वे जानते थे कि कुछ ही घंटों में वे दुश्मन देश की सीमा पार करने वाले हैं। रात करीब 3 बजे भारतीय लड़ाकू विमान हवा में थे। रडार से बचने के लिए उन्होंने बेहद जटिल रास्ता चुना। कुछ विमान ध्यान भटकाने के लिए दूसरी दिशा में उड़ रहे थे, ताकि पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली भ्रमित हो जाए। कुछ ही मिनटों में भारतीय विमान बालाकोट के ऊपर पहुंच गए। टारगेट लॉक किया गया और सटीक गाइडेड बम गिराए गए। ये हमला सीधे उस प्रशिक्षण शिविर पर था जहां आतंकवादियों को तैयार किया जा रहा था। पूरा ऑपरेशन कुछ ही मिनटों में खत्म हो गया और भारतीय विमान तेजी से वापस भारतीय सीमा में लौट आए। लेकिन असली तनाव अब शुरू हुआ था,
क्योंकि पाकिस्तान की प्रतिक्रिया आनी बाकी थी। अगले ही दिन पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की और दोनों देशों के बीच हवाई झड़प हुई। इस दौरान भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन वर्धमान का विमान पाकिस्तान में गिर गया और वे पकड़े गए। कुछ समय के लिए पूरा दक्षिण एशिया एक बड़े युद्ध के डर में जी रहा था और दुनिया भर की निगाहें भारत और पाकिस्तान पर टिक गई थीं। बाद में अंतर्राष्ट्रीय दबाव और कूटनीतिक बातचीत के बाद पाकिस्तान ने पायलट अभिनंदन वर्धमान को भारत वापस लौटा दिया। लेकिन उस रात दिल्ली में हुई गुप्त रणनीतिक बैठक आज भी आधुनिक भारत के सबसे साहसी फैसलों में गिनी जाती है, क्योंकि उस कमरे में लिया गया एक निर्णय इतिहास बदल सकता था। अगर योजना में जरा सी भी चूक हो जाती तो हालात पूरी तरह अलग हो सकते थे। 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसा क्षण था जब कुछ लोगों ने कुछ घंटों के भीतर ऐसा फैसला लिया जो 2 परमाणु शक्तियों को युद्ध के किनारे तक ले जा सकता था। इतिहास हमें यही सिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़े युद्ध मैदान में नहीं, बल्कि बंद कमरों में लिए गए फैसलों से शुरू होते हैं।